आप लोगों को अमेजन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊं उससे पहले मैं आपको एक बार इनका कंपैरिजन समझा देता हूं कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है और एक रेगुलर ईएमआई या रेगुलर लोन आप लोग कैसे लेते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट होने वाला पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में हम चलेंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे और वहां पर मैं आपको और एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है सारी बातें मैं आज आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए आप लोगों का कोई प्रोडक्ट है जो 60,000 रुपए का है। सपोज कीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है भैया जो 60,000 रुपए का है और आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई दी गई है 12 महीने के लिए। अब कैसे देनी है, कहां मिलेगी, वो मैं आपको आगे अभी वेबसाइट के ऊपर लेके चलूंगा, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को 12 महीने के लिए आप लोगों को ईएमआई वहां पर नो कॉस्ट ईएमआई प्रीफर की गई है कि भैया आप लोग ले सकते हैं। तो 12 महीने के हिसाब से आपकी किस्त कितनी आनी चाहिए, 5,000 रुपए आपकी महीने की किस्त आनी चाहिए। अच्छा साहब ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने 2014 फर्स्ट के अंदर एक नियम निकाला था कि भैया नो कॉस्ट ईएमआई के नाम से यानी कि इंटरेस्ट फ्री कोई लोन नहीं होता है। ऐसी आप लोग व्यर्थ की बातें पे ध्यान नहीं दे, यानी कि इसका मतलब ब्याज तो यहाँ पर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 14% का ब्याज लगता है, लेकिन जो सेलर होते हैं वो इसका ब्याज खुद लेते हैं। यानी कि बैंक तो यहाँ पर 14% का आप लोगों को यहाँ पर चार्ज ले रहा है आपके ऊपर, लेकिन इसका 14% ब्याज कितना होगा, 387 रुपए इसका हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर के अंदर हमें 387 रुपए ऑफ हो जाते हैं, हमें डिस्काउंट हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर अमेजोन ये कहता है कि भैया आप लोगों का जो भी ब्याज बनता है उस ब्याज के ऊपर भैया हम जीएसटी लेते हैं, वो है 18% जीएसटी। तो जिसका आप लोगों को शायद पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जब 18% अपन जीएसटी जोड़ते हैं तो 18% जीएसटी जोड़ने के बाद में 18% हो गया, यहाँ पर 70 रुपए हो गया। तो आप लोगों की नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर महीने की कितनी किस्त आएगी, 5,070 रुपए आप लोगों की किस्त आएगी दोस्तों। देखिए फिर से समझो, 60,000 रुपए का प्रोडक्ट था, 12 महीने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई, यानी आप लोगों से यहाँ पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा, लेकिन ब्याज के ऊपर आपसे 18% का जीएसटी लिया जाता है, जो आप लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो यानी यहाँ पर 70 रुपए हो गया, आपकी महीने की किस्त आएगी 5,070 रुपए। अब इसके अलावा और क्या क्या चार्जेस लगते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर, तो 5,070 रुपए आप लोगों की चलेगी क्या, ईएमआई चलेगी। 12 महीने के लिए आप लोग चलेंगे, साथ में आप लोगों की वन टाइम प्रोसेसिंग फीस लगेगी 199 रुपए। यानी कि आप लोगों ने टोटल कितना पे किया, 6,139 रुपए का भैया आप लोगों ने पे कर दिया है एक साल के बाद में कंप्लीट आप लोगों ने। यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई, यानी आपने 60,000 रुपए का प्रोडक्ट 5,070 रुपए की किस्त के अंदर आपने बड़ी आसानी से यहाँ पर परचेज कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको नंबर 2 बताता हूँ कि अगर आपके पास में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन नहीं लेते हैं तो आप लोगों की किस्त कितनी पड़ने वाली उसी प्रोडक्ट की। तो अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई नहीं लेते हैं तो वही अमाउंट मान लीजिए आपका 60,000 रुपये है। ठीक है, 60,000 रुपए आपका अमाउंट है, 60,000 रुपए का अमाउंट 12 महीने के लिए 387 रुपए आपका ब्याज लगेगा, किस्त आएगी आपकी हर महीने की 5,387 रुपए आपकी किस्त आएगी। टोटल आप लोग पेमेंट कितना करेंगे, 64,647 रुपए का पेमेंट करेंगे। और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो लगभग 2% के आसपास होती है, तो हम इसको 1,000 रुपए का एवरेज लेके चल रहे हैं। तो आप लोग टोटल पे कितना करेंगे, रेगुलर लोन के अंदर 65,647 रुपए आप लोग यहाँ पर पे करेंगे। यानी कि आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर पे कर रहे थे 60,000 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर 61,039 रुपए, और यहां पर आप लोग पे कर रहे हैं 65,647 रुपए। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि नो कॉस्ट ईएमआई कोई गलत चीज बिल्कुल भी नहीं है, 101% तरीके से बिल्कुल सही चीज है। अब एक बार मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं और फिर मैं आपको पूरा कंक्लूजन बताऊंगा क्या क्या इसकी शर्तें हैं, किनको ये मिलता है, कैसे मिलता है भैया, और क्या क्या आपको इसमें सावधानी रखनी है। तो चलते हैं इधर, एक बार फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये कोई प्रोडक्ट है, ये वाला कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका 66,990 रुपए कोई प्राइस है। तो हम यहाँ पर इसको नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर प्लान देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप लोग किसी की भी ले रहे हैं नो कॉस्ट ईएमआई, तो 12 महीने के लिए आप लोग लेंगे तो यहाँ पर किस्त कितनी आएगी, 5583 रुपए है। यानी यहाँ पर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं ले रहा है अगला, बस
जो आपके 18% जीएसटी है, और वन टाइम जो आपका 199 रुपए या 99 रुपए या 200-300 रुपए जो भी आपका चार्ज लेता है वो ले रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसी को अगर आप लोग रेगुलर ईएमआईज में करवाओगे बिना नो कॉस्ट ईएमआई के, तो आप लोग देख लीजिए वही प्रोडक्ट है जहां पर आप लोगों को 5,188 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं दोस्तों। समझ गए मेरा मतलब? रेट वहीं पर भी 14% लग रही थी, लेकिन वो वहां पर वेव ऑफ हो गई थी, यानी वो माफ हो गई थी। यहां पर आप लोगों को भैया टोटल जमा कितना कराना पड़ेगा? 66,990 रुपए का 72,179 रुपए, साथ में प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर अलग है दोस्तों। तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि भैया सेम यही नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर आपको बच रहा है, और स्टैंडर्ड ईएमआई जब आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई नहीं लेते हैं तब आप लोगों को इतना चार्ज लग रहा है। तो अब हम कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। आप लोगों ने ये तो देख लिया है नो कॉस्ट ईएमआई बेनिफिट में है, लेकिन हमें मिलती कब है नो कॉस्ट ईएमआई? उसके लिए भैया हमें क्रेडिट कार्ड की सख्त आवश्यकता होती है। अगर खुद के पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो किसी आजू बाजू पड़ोसी के पास में क्रेडिट कार्ड होगा, वहां से आप लोग उनको परचेज करवा सकते हैं दोस्तों। अब देखो, आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपनी ईएमआई कभी भी ड्यू नहीं करवानी है। नो कॉस्ट ईएमआई जब आपकी ईएमआई आती है उसको भैया पे कर देना, नहीं तो आप लोग बहुत तगड़े चक्कर में फंस जाओगे। यहाँ पर आपके चार्जेस इतने ज़्यादा लगेंगे कि आप लोगों को भी सर खुचलाने लग जाओगे, बहुत ही महंगा सौदा पड़ जाएगा दोस्तों। बाकी अगर फिर भी आज आपको और कोई सवाल रह जाते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।